Hello and welcome. Today I am going to discuss sentence structure कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह सेंटेंस बनती है आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला टाइप है सिंपल सेंटेंस। सिंपल sentences contain one independent clause. It contain a subject and a verb. मतलब ये कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। और देखिए क्लास क्या है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब होता है। दोस्तों, क्लास की दो टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है ताकि मीनिंग कंप्लीट कर ले या हमें पूरी कंप्लीट मीनिंग दे। और इंडिपेंडेंट क्लास बिल्कुल सेंटेंस ही होता है। अब सिंपल सेंटेंस के बारे में तो मैंने बताया कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब एग्जाम्पल नोट कर ले। पहला एग्जाम्पल है शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए शी इसमें सब्जेक्ट है, ब्रशेज ये वर्ब है। तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा एग्जाम्पल है द बेबी लाफ्ड। तो यहाँ पर देखिए द बेबी ये हो गया सब्जेक्ट, लाफ्ड ये हो गया वर्ब। एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। दोस्तों, दूसरा काइंड है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनीशन है compound sentences contain two independent clauses and are linked by coordinating conjunction। कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है और ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू लिंक होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन इंक्लूड फॉर, एंड, नार, बट, आर, येट एंड सो। ये फार, एंड, नार, बट, आर, येट, सो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू लिंक होते हैं। एग्जाम्पल है शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। सो हर टीथ आर नाइस एंड क्लीन, हर टीथ आर नाइस एंड क्लीन ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो के थ्रू लिंक हुई है। ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। तीसरा काइंड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनीशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास are linked either by subordinating conjunction although, after, because, since, when, etc. are a relative pronoun who, which, date, etc. दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग क्लास या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए लिंक होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए लिंक होते हैं। एग्जाम्पल है, नोट कर ले। पहला एग्जाम्पल है शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप। तो आफ्टर वेकिंग अप ये एक डिपेंडेंट क्लास है और इससे पहले एक इंडिपेंडेंट क्लास शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर वेकिंग अप, तो वेकिंग अप ये दूसरा क्लास है। तो ये आफ्टर आफ्टर क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ये लिंक हुआ। दूसरा एग्जांपल है द बेबी लाफ्ड बिकॉज द कार्टून वाज फनी। द बेबी लाफ्ड ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। द कार्टून वाज फनी ये डिपेंडेंट क्लास है। अब इस डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने लिंक किया। तीसरा एग्जांपल है आई कैन नॉट वेट टू मीट एवरीवन एट द रीयूनियन डिनर विच इज टुमारो।
देखिए, आई कैन नॉट वेट टू मीट एवरीवन एट द रीयूनियन डिनर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इज टुमारो, ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लास है। विच इज टुमारो, ये क्या है? रिलेटिव क्लास है। तो विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर चौथा काइंड है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स sentences contain two or more independent clauses and one or more dependent clause that is linked with a coordinating conjunction। कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास होता है और ये लिंक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल है, I woke up in the morning and I brushed my teeth even though everyone else was sleeping। I woke up in the morning, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। एंड आई ब्रश माई टीथ, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इवन दो एवरी वन एल्स वाज स्लीपिंग, तो ये क्या है? इवन दो एवरी वन एल्स वाज स्लीपिंग, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। तो मैंने कहा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।